हेलो नमस्कार दोस्तों, मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के एक बहुत ही शानदार क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम परसेंटेज में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में पीछे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब हम बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि रवि स्कोर 72% marks in examination. If these are 360 marks, then the maximum marks are, यानी रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। यानी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकतम अंक कितने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी परीक्षा की बात करते हैं, जो परीक्षा में हमारे अधिकतम अंक होते हैं तो अधिकतम अंक होते हैं 100%। अधिकतम अंक का मान क्या होता है? 100% होता है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा अधिकतम अंक, यानी हमें 100% का मान निकालना है। हमें दिया गया है कि रवि को 72% अंक मिलते हैं और 72% अंक का मान कितना है? 360। यानी जो 72% बराबर है 360 के। अब हम 360 को 72 से काटते हैं तो 72 एकम 72 और ये 72 से कटेगा 5 नंबर पर। हमारे पास जो 1% का मान आया वो है 5। हमें कितना का निकालना है? 100% का। तो 100% बराबर, अब हम 100% का मान निकालेंगे तो हम 100 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। और जब 100 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये 500। यानी उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 500। और 500 अपना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 500। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए नंबर इंक्रीज बाई 12 साइड, a number is increased by 12 side 1/2% gives 99 as result the number is, यानी एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है कि 12.5%, भिन्न में 12.5% का मान होता है 1/8। अब हमारे पास जो 8 है ये हमारे पास होती है ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर, और जो हमारे पास 1 है ये है परसेंट रिजल्ट वैल्यू। परसेंट रिजल्ट वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 8 का 12.5% है, 8 का 12.5% है वो 1 के बराबर है। यानी जो 12.5% का मान है वो कितना है? वो 1 है। हमें कितना बढ़ाना है? हमें बढ़ाना है 12.5%, और 12.5% क्या है? 1 है। और किस में बढ़ाना है? संख्या में। संख्या हमारे पास क्या है? 8 है। और जब हम 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 8 और 1 हो जाएगा 9, और 9 का मान हमें दे रखा है 99। जब 9 से काटेंगे तो ये 1 नंबर पर कटेगा और ये 11 पर। यानी हमारे पास जो 1 यूनिट का मान है वो 11 है। हमें निकालना है कि वह संख्या क्या है। तो वह संख्या हमारे पास कितनी है? 8 है। तो जब हम 8 का मान निकालेंगे तो 8 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 11 8 88। यानी हमारी जो मूल संख्या है वो कितनी होगी? 88। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 88, ऑप्शन नंबर ए। हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इफ 37.5% if 37.5% of a number is added with itself, then result become 1320। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी यदि किसी संख्या का 37.5%, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है 37.5%।
और जो 37.5% का भिन्न मान होता है वो होता है 3/8। 3/8। और जो मैंने 37.5% का मान आपको पहली क्लास में सिखाया था, अगर हम दोबारा से बात करें 37.5% के मान का, तो हमें पता होता है कि हमारे पास जो 1/8 का मान होता है वह होता है 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। उसके बाद जब हम 2/8 की बात करते हैं तो जो हमारे पास 2/8 है वो 1/8 का कितना गुणा है, वो 2 गुणा है। जो हमारे पास 2/8 है 1/8 का कितना गुणा है, 2 गुणा है। तो हम 12.5% को जब 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास आता है 25%। इसी प्रकार जब हम 3/8 की बात करें तो जो 3/8 है वो 1/8 का कितना गुणा है, 3 गुणा है। 3 गुणा है। अब 3 गुणा है तो हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 37.5%। 37.5%, यानी जो हमारे पास 37.5% मान होगा वो होगा 3/8। अब हमारे पास 8 क्या है, 8 हमारे पास है ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल नंबर। और ये 3 क्या है, ये परसेंटेज रिजल्ट वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, जो 8 का 37.5% है वो 3 के बराबर है। 8 का 37.5% 3 के बराबर है और हमें जोड़ना कितना है, 37.5%, और इसका मान 3 है। हमारे पास संख्या 8 है, जब हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 का मान हमारे पास है 1320। और जब हम इसको 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 120 नंबर पर, 120 नंबर पर। यानी हमारे पास जो एक यूनिट है उसका मान आएगा 120। हमें निकालना है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, और मूल संख्या हमारी क्या है, 8 है। तो जब हम 8 का मान निकालेंगे तो 8 को जब 120 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 960। इन जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 960, और 960 हमारा ऑप्शन नंबर है सी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है 960। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम ₹8,100 to ₹9,000। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। यानी एक व्यक्ति का वेतन ₹8100 से बढ़कर ₹9,000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, यानी उसके वेतन में कितने की बढ़ोतरी हुई है। तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की शुरुआत में सैलरी है वो 8100 है, बढ़कर कितनी हो गई, 9,000। 9,000। अब 8100 से जब 9,000 हुई तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 900 की। कितने की, 900 की। अब 900 की इंक्रीज हुई, कितने पर हुई, 8100 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद जब 9 से काटेंगे तो कटेगा 1 पे, और ये 9 पर। तो ये हमारे पास आएगा 100/9%। और जो 100/9% का मान होता है वह होता है 11 सही 1/9%। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 11 सही 1/9%। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दिस रिजल्ट। यानी एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। यानी गुणा किससे करनी थी, 5/3 से, उसने गुणा किससे कर दी, 3/5 से। तो हमारे पास जो 3/5 है वो क्या है, गलत संख्या है, और जो 5/3 है वो सही संख्या यानी वास्तविक संख्या है। हम इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं, हमारे पास सही संख्या क्या है, 5/3 है, और गलत संख्या क्या है, 3/5।
अब हम इन दोनों का वजर गुणा करेंगे, तो वजर गुणा करेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो 25, और 3 को 3 से करेंगे तो 9। तो ये आएगा हमारा, जो हमारी सही संख्या होगी उसका मान आएगा 25 और गलत संख्या का मान कितना है 9। अब हमें लेना था 25 और ले कितना लिया गलती से 9। तो जो परसेंटेज एरर है, जो परसेंटेज एरर है वो कितने का आया, 25 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 16 का। कितने पर भाई, 25 पर, और गुणा 100%। 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, और जब 16 को 4 से गुणा करते हैं तो 64%। 64% यानी हमारा जो परसेंटेज एरर कितना है 64, और 64 अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 64%। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ राधिमा इज 20 years, इफ एज ऑफ करीम इज 25% greater than that of राधिमा, then how much percentage राधिमा एज इज लेस देन that of करीम। यानी राधिमा की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की आयु राधिमा से 25% अधिक है, कितना अधिक है, 25% अधिक है, फिर राधिमा की आयु करीम से कितने परसेंट कम है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कम और अधिक का, कम और अधिक का, यानी हम बात करें कि लेस और मोर का, लेस और मोर का। जब भी हमारे पास क्वेश्चन लेस और मोर का आएगा तो हम ए बी रूल का प्रयोग करेंगे। कौन से रूल का, ए बी रूल का। अब ए बी रूल क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे हम मान लेते हैं एक ए आदमी है और एक बी आदमी है। अब हम कहते हैं कि जो ए आदमी है वो बी से 10% अधिक कमाता है, ए आदमी बी से 10% अधिक कमाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, जो बी है वो ए से कितना कम कमाएगा या कितना कम कमाता है। तो देखो हम किस प्रकार करते हैं, जो एक 10% अधिक है और 10% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है 1/10, 1/10। अगर ये अधिक कमा रहा है तो हम साइन लेंगे प्लस, साइन लेंगे प्लस। अब प्लस का विपरीत क्या होता है माइनस, ऊपर क्या है एक, तो एक रहेगा सेम। उसके बाद में 10 और 1 कितना होगा 11, 10 और 1 11, यानी जो बी कितने कम कमाएगा वो 1/11। और जब हम इसकी परसेंट में बात करेंगे तो 1/11 गुणा 100%, ये हमारे पास आएगा कि 100%/11, यानी बी कितना कम कमाएगा 100%/11। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि करीम की उम्र राधिमा से 25% अधिक है, यानी 25% अधिक है। और 25% को हम भिन्न में किस प्रकार लिखते हैं 1/4। अब ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है अधिक, अधिक के लिए साइन क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस के विपरीत साइन क्या आता है माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस। अब हमारे पास ऊपर क्या है एक, तो एक रहेगा सेम। उसके बाद 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कितने परसेंट उम्र कम आएगी वो आएगी 1/5। तो जब हम 1/5 का परसेंट में मान निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और जब 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 पर, यानी तो कितनी कमी आएगी वो आएगी 20%, यानी करीम से कितने परसेंट कम हो 20%। और 20% अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, यानी 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। तो हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि 15% ऑफ 180
यानी 15% ऑफ 180। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो हमने इसमें x जोड़ लिया। ये बराबर किसके है, ये बराबर है कि 20% ऑफ 360, 20% ऑफ 360। अब हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 15/100 इंटू 180 प्लस x बराबर 20/100 इंटू 360। अब हम काटापीटी करते हैं, तो 0 से 0, ये 5 से 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में, 18 2 से 9 बार में जाएगा, इधर 0 से 0, 0 से 0। तो ये हमारे पास क्या है, जब 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 प्लस x, और ये कितना आएगा, 36 को 2 से करेंगे तो 72। तो हमारा आएगा x बराबर 72 और माइनस के 27, और 72 में 27 जाएंगे कितना आएगा, 45। यानी कितना, हमें कितना जोड़ना चाहिए, 45। तो हमारे आएगा 45। लेकिन ये तरीका अपना बड़ा है, हम स्मार्ट अप्रोच किस तरह से कर सकते हैं। हमें दे रखा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 180 का 15% देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो 180 का जो 10% होता है, 180 का 10% होता है 18। कितना होता है, 18। अब हमें लेना है 15, तो 10। अब हमें 5 की वैल्यू और निकालनी है, तो 10% का मान अगर 18 है तो 5 का कितना आएगा, 9 आएगा। तो 18 और 9 कितना होगा, 27। कितना होगा, 27। तो हमने जोड़ दिया कि 27 में हमने x जोड़ दिया, बराबर बराबर किसके बता रहा है, 360 के 20%। 360 का 10% कितना होता है, 36। तो 360 का 20% कितना होगा, 36 दूनी 72। तो x बराबर 72 माइनस 27, और 72 में 27 माइनस करें तो कितना आएगा, 45। यानी x का मान क्या आएगा, 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 45। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी, देन marks of yogi is how much percent more than that of केजरीवाल। यानी अगर योगी से केजरीवाल के अंक, यदि योगी से केजरीवाल के अंक 33.5% कम है, कितने कम है, 33.5% कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है। तो वही क्वेश्चन होगा कम और ज्यादा का। जब भी क्वेश्चन कम और ज्यादा यानी लेस और मोर का क्वेश्चन होगा, हम उसे ए बी रूल से करेंगे। जैसे हमें दिया गया है 33.33% और इसका मान जो भिन्न में होता है वो होता है 1/3, 1/3। अब ये कम है या ज्यादा, ये क्या है, कम है। कम होगा तो साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। माइनस के विपरीत साइन किसका होता है, प्लस का होता है। ऊपर क्या है, 1, तो 1 रहेगा सेम। और जब हम 3 में से 1 कम करके कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास कितना आया, 1/2। यानी जो योगी के अंक हैं केजरीवाल से वो कितने अधिक हैं, 1/2। और 1/2 का जब परसेंट में मान निकालेंगे तो 1/2 गुणा 100%। जब 2 से भाग देंगे तो 50 पर कटेगा, यानी कितना आएगा, 50। यानी हम कह सकते हैं कि जो योगी के अंक केजरीवाल से कितने अधिक है, 50% अधिक है। 50% अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%। price of sugar is decreased by 10%, by what percent can a person increase the consumption so that there is no change in the expenditure। यानी चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक आदमी अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर सकता है ताकि खर्च में कोई बदलाव ना आए। तो वही क्वेश्चन होगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, कमी, और यहाँ पर वृद्धि।
कमी या वृद्धि की बात करें, लेस या मोर, कम या अधिक, तो हमेशा हम एक भी रूल का प्रयोग करेंगे। तो हमें दे रखा है कि 10%, और 10% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/10। अब देखो 10% कम है या कम है, तो कम के लिए साइन लगाएंगे माइनस का। माइनस के विपरीत क्या होता है, प्लस होता है। ऊपर क्या है, एक, एक रहेगा सेम। और जब हम 10 में से एक कम कर कितना आएगा, 9। तो हमारी जो खपत में वृद्धि होगी वो होगी 1/9। अब हमें इसको परसेंट में निकालना है, तो 1/9 किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और जब हम 1/9 का परसेंट में मान देखते हैं, तो हमारे पास आएगा, गुणा करेंगे तो 100%/9, 100%/9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक, हम दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास दे रखा है 10%, तो क्या है, चीनी की कीमत कम है, तो 10% का फ्रैक्शन में मान आएगा 1/10। कम के लिए साइन क्या लगाएंगे, माइनस। अब माइनस का विपरीत साइन क्या होता है, प्लस। हमने कर लिया प्लस। ऊपर क्या है, एक, ऊपर रहेगा एक, फिर 10 में से एक कम होगा तो कितना होगा, 9। अब तो 1/9 क्या है, 1/9 है खपत में वृद्धि। तो खपत में वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, 1/9। परसेंट के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से, और 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100%/9। अपना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड इंक्रीज इन द सरकमफ्रेंस। यानी यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 20%, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी परिधि में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पैरामीटर और एरिया के बारे में। पैरामीटर और एरिया के बारे में, पैरामीटर एरिया के बारे में। देखो पैरामीटर क्या है, 1 डायमेंशन। इसी प्रकार जब हम लेंथ की बात करते हैं, वो भी क्या है, 1D। ब्रीथ भी क्या है, 1D यानी 1 डायमेंशन। रेडियस भी क्या है, 1 डायमेंशनल। मीडियन क्या है, 1 डायमेंशनल। और अपना एरिया क्या है, 2D यानी 2 डायमेंशनल। अब 1D का मतलब क्या है, जब हम 1D से 1D में जाएंगे, जब हम 1D से 1D में जाएंगे, तो जितना परसेंट पहले ऑब्जेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज है, जितना परसेंट पहले ऑब्जेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज है, उतना ही दूसरे ऑब्जेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि हम मान ले कि लेंथ में 10% का इंक्रीज है, लेंथ में 10% का इंक्रीज है, तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा कि ब्रीथ में क्या चेंज होगा, यानी चौड़ाई में क्या बदलाव होगा। तो देखो अपनी लेंथ भी 1D है और ब्रीथ ही 1D है, तो जब हम 1D से 1D में जाएंगे, तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट है, 10%, तो ब्रीथ में भी कितना इंक्रीमेंट होगा, 10%। कहने का मतलब है जो पहले ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, वही दूसरे ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। अब हम 2D की बात करते हैं। अब 2D में जब भी हम एरिया की बात करेंगे, तो इसमें हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे, सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे। सक्सेसिव मेथड क्या है, वो हमारे पास होगा a+b प्लस ab अपॉन 100, a+b+ab/100। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं कि यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। अभी मैंने बताया रेडियस एंड त्रिज्या। रेडियस क्या है हमारे पास, 1D यानी 1 डायमेंशनल। और हमें वृद्धि बतानी है परिधि। परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर, एक ही बात है, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर। अब देखो सरकमफ्रेंस या पैरामीटर भी क्या है, 1D है। और मैंने बताया है कि जब हम 1D से 1D में जाते हैं, जब हम 1D से 1D में जाते हैं, तो जो शुरुआत में हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो ही बाद में होगा। तो देखो
रेडियस में कितनी परसेंट की वृद्धि है, 20% की, तो परिधि में कितनी होगी, 20%। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यानी इफ इट्स एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%, इज इंक्रीज बाई 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। यानी हमें दिया गया है कि उस, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास घन का जो किनारा है वो 10%, 10% क्या है, इंक्रीज है, यानी साइन प्लस का लगा दिया। हमें बताना है उसकी उसके एरिया में कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा। तो जिसका एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। हमारे पास है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से हमें कोई कुछ नहीं लेना देना, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास एरिया a स्क्वायर है। और अभी मैंने बताया एरिया क्या है, एरिया हमारे पास 2D है, यानी 2 डायमेंशनल है। और 2D है तो हम कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे, हम इसमें प्रयोग करेंगे सक्सेसिव मेथड। वो हमारे पास होता है a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ए का मतलब है हमारा किनारा, किनारा कितना परसेंट बढ़ा, 10, तो 10 प्लस फिर से कितना 10 प्लस 10 गुणा 10 और बटे 100%। 10 और 10 कितना हो गया, 10 से 10 कितना होगा, 10 से 10 हो गया 20। 0 से 0, 0 से 0 कितना आया 1, तो 20 प्लस 1 यानी कितना परसेंट, 21%। यानी हमारे एरिया में कितना इंक्रीमेंट आया, 21%। 21% अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी एरिया में कितनी बढ़ोतरी होगी, 21%। अब हमारा आगे क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 12%, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, यानी भाई लंबाई बढ़ रही है 12% और चौड़ाई कितनी कम हो रही है, 8%, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव किस प्रकार का होगा। यानी द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली 8% and 10%. What is the percentage increase of in its area? तो हम देखते हैं कि लेंथ दे रखा है हमें 10%, वो क्या हो रही, इंक्रीज यानी प्लस हो रही है। और हमें ब्रेथ चौड़ाई यानी ब्रेथ दे रखी है 8%, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी माइनस। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम प्रयोग करेंगे सक्सेसिव मेथड। वो क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। ए का मान यानी हमारे पास लंबाई कितनी है, 10%। उसके बाद हमारे पास बी एन चौड़ाई कितनी है, -8%। सॉरी, हमारे पास लंबाई 10 नहीं है, लंबाई हमारे पास 12%। तो जो हम कर लेते हैं 12%, तो 12 माइनस 8 प्लस, उसके बाद हमारे पास लंबाई कितनी है 12% और चौड़ाई कितनी है -8% और बटे 100। 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4। 12 को 8 से गुणा करेंगे 96, साइन किसका आएगा माइनस का, बटे 100%। तो ये हमारे पास आएगा 4 माइनस, अब 96 को 100 से भाग देंगे तो आएगा 0.96, और 4 में से जब हम 0.96 माइनस करेंगे तो आएगा 3.04%। और इसका आगे साइन किसका है, प्लस का है, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा 3.04%। तो इंक्रीज बाई 3.04%, यानी अपना एरिया कितना बढ़ेगा 3.04%। और ये हमारे पास 10 की जगह आएगा 12%। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 16 साइड बाई 2/3% and its height is reduced by 36 side by 1/3%. Find the percentage change in area of triangle, यानी त्रिभुज का आधार 16/2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33/1/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि जो त्रिभुज का आधार यानी बेस वो है 16/2/3%, 16/2/3%, और 16/2/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/6, 1/6। अब ये बढ़ रहा है तो मतलब ये कितना होगा, बेस 6 से हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, ये होगा 6 से 7। इस प्रकार अब हम ऊंचाई की बात करते हैं, एच ये हमारे पास है 33/1/3%, और भिन्न में इसका मान होगा 1/3। अब ये हमारी कम हो रही है तो ये आएगा माइनस, माइनस का मतलब है हमारी पहली ऊंचाई कितनी थी 3, अब 3 में से 1 गया तो कितनी हो गई 2। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब इनको हम सूदी गुणा करेंगे, 3 की 3 से 9 और 7 एकम 7, हमारे पास आया 9:7। इन्हें हमारा पहले एरिया कितना था 9, अब कितना है 7, तो 9 से 7 हुआ है तो कम हुआ है कितना 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट कम हुआ है कितने पर 9 पर, और गुणा 100%, गुणा 100%। ये हमारे पास आएगा जब 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200%/9, 200%/9, और 200%/9 को जब 9 से भाग देंगे तो ये आएगा 22/2/9%, 22/2/9%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है, सही है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करती हूँ कि हमें जो आधार दे रखा हुआ है 16/2/3%। अब 16/2/3% भिन्न में क्या होता है 1/6 होता है। अब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 6 में जब 1 जोड़ेंगे 7, यानी 6 से हो गया 7, और हम हमारे पास ऊंचाई है 33/1/3%, इसका भिन्न में मान होता है 1/3, और ऊंचाई क्या हो रही कम हो रही है तो साइन आएगा माइनस, यानी 3। शुरुआत में ऊंचाई कितनी थी 3, 1 कम करेंगे 3 से कितनी होगी 2, हमने काटा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब सीधे गुणा करेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9 और 7 पे 1 से करेंगे 7 एकम 7, यानी हमारा पहले एरिया कितना था 9, अब कितना हो गया 7, तो 9 से 7 हुआ है तो कम हुआ है, कितना हुआ है 2 यूनिट, हमारा एरिया 2 यूनिट कम हुआ है कितना पे 9 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, और 2 को जब 100 से गुणा करेंगे 200/9, और 200 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22/2/9%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हम आगे बात करते हैं, if 16 is added in a number, then number become 116 side by 2/3% of itself. Find the original number, यानी यदि 16 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है, कितने को 16 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या खुद का 116 सही 2/3% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दे रखी है 116 सही 2/3%। अब 116 सही 2/3% को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं कि 100 प्लस 16 सही 2/3%, 100%, 100% प्लस 16 सही 2/3%। अब 100% का मान कितना होता है, 100% का मान 1 होता है, प्लस 16 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/6। इसको सोल्व करेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7, तो हमारे पास होगा 6/7, सॉरी 7/6, 7/6। अब हमारे पास मूल संख्या कितनी है 6, ये 6 से कितनी हो गई 7 हो गई, 6 से हो गई 7, तो कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई। और हमें क्वेश्चन में कितना मान दे रखा है 16, यानी 1 का मान कितना है 16 है,
और हमें निकालना है मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारी कितनी है, 6 है। तो जब हम 6 का मान निकालेंगे तो 6 को जब 16 से गुणा करेंगे तो 16 छके 96। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 96। अब 96 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखो दोबारा से रिपीट करें, 116 सही 2/3% को जब हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे कि 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% का मान होता है 1, 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। अब जब हमने इसको सोल्व किया तो यह हमारे पास आया 7/6। अब 6 हमारे पास क्या है, मूल संख्या है। अब मूल संख्या 6 से कितनी होगी, 7 हो गई। कितनी बड़ी, 1। क्वेश्चन में कितनी बता रहा है, 16, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, 16 है। हमें निकालना है मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है हमारी, 6। जब 6 का मान निकालेंगे तो 16 को 6 से करेंगे, 16 छके 96। अपना अगला क्वेश्चन है कि the radius and height of a cone are increased by 25%. Then what will be the effect on its total surface and lateral surface area? यानी एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो बात कर रहा है सीएसए की और बात कर रहे हैं टीएसए की। अब चाहिए सीएसए की बात करें या टीएसए की, जितना चयन सीएसए में होगा उतना ही चयन टीएसए में होगा। यानी कह सकते हैं कि सीएसए और टीएसए का चयन क्या होगा, बराबर होगा। जब हम सीएसए निकाले तो टीएसए निकाले। अब जब हम कोण की बात करते हैं तो ये हमारे पास कोण है, ये हमारे पास क्या है, कोण है। ये कोण की क्या है, ये हाइट है, ये क्या है, रेडियस, और ये है साइलेंट हाइट यानी त्रियक कोण। अब जब हम सीएसए की बात करते हैं तो इसका सीएसए क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को छोड़ो। अब हमारे पास आ गया आर और एल, आर और एल। अब आर क्या है, आर अपना है 1D और एल भी हमारे पास क्या है, 1D। और 1D में मैंने बताया जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो चेंजमेंट क्या होता है, सेम होता है। अब जो हमारी रेडियस है कितनी परसेंट बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। तो हमारी जो साइलेंट हाइट यानी एल वो भी कितनी परसेंट बढ़ेगी, 25%। यानी हमारे पास आर का मान 25% और एल का मान 25%। अब हम इसे सोल्व करेंगे कौन से मेथड से, हम करेंगे इसको सक्सेसिव मेथड। वो क्या है, वो हमारे पास है कि a प्लस बी प्लस AB/100। तो देखो a का मान क्या है, a का मतलब रेडियस, रेडियस हमारे पास है 25 प्लस एल, बी का मतलब है साइलेंट हाइट कितना है 25 प्लस ए का मान 25 और बी का मान भी कितना 25 और बटे 100। 25 और 25 हो गई 50 प्लस 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 और बटे 100। तो ये हमारे पास आएगा कि 50 प्लस, अब 625 को 100 से भाग देंगे तो आएगा 6.25, 6.25 और 50 में 6.25 ऐड करेंगे तो जाएगा हमारा ये 56.25, 56.25। और साइन किसका है, प्लस का, तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, सॉरी ऑप्शन आएगा ए कि 56.25% इंक्रीज, यानी 56.25% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास में आज हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी और आपको जैसी भी क्लास लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।